तो दोस्तों, जिस देश को आप इतना चमकते हुए देख रहे हैं वो और कोई देश नहीं, जापान है। और इसकी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि इसने कुछ ही समय में अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ही महान कर लिया है। और इसकी डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से 400% और कैपिटा जीडीपी के हिसाब से 350% है। इसलिए इस देश ने कुछ ही समय में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही चेंज कर दी है। और इस देश ने बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं, पर क्या हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस देश को। इस देश ने काफ़ी सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी काफ़ी पहले ये बहुत ही गरीब देश था, परंतु इसने उस गरीबी को ना देखते हुए अपने आने वाले कल के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया और अब के समय में ये महान अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। तो आज हम लोग यह जानेंगे कि इतने कम समय में यह महान अर्थव्यवस्था वाला देश कैसे बन पाया है। सिर्फ और सिर्फ 15 साल के समय में इसने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चेंज कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने अपने दो शहरों को गंवा दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी को। फिर भी इस देश ने कुछ ही समय में अपनी उपलब्धि को हासिल कर लिया, अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर लिया। किस तरह से किया आज हम यह जानेंगे, तो वीडियो के साथ हमें जुड़े रहें क्योंकि यह जानने के लिए हमें शुरू करना होगा। पहले के समय में जितने भी घर हुआ करते थे वो छोटे छोटे हुआ करते थे, बहुत ही पुराने होते थे। आप तो यह बात जानते होंगे कि कोई भी अगर प्रगति करता है तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता ही है। तो जापान की प्रगति के पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि अमेरिका ने ही इस पर अपना प्रदर्शन किया था परमाणु बम का। जनरल डोटर्स नाम के जो वो सैनिक थे उन्होंने इनमें मदद की थी और जापान को बहुत सारी चीज़ें बनवाने में मदद की थी। और यह राजनीतिक पॉलिटिक्स के हिसाब से ही सारी चीज़ें हुई थी, क्योंकि जब यह अमेरिका से यहाँ पर आए और यहाँ पे बताया गया कि ऐसे ऐसे हमें करना है, तब वह उस हिसाब से बहुत सारी प्रगति करते गए और अमेरिका जैसे ही वह भी अमीर देश हो गए। यागोसुका परिवार उस समय का सबसे अमीर परिवार था और उसने ही बहुत सारी कंपनियां भी खोली थी और उस कंपनियों ने बहुत सारी प्रगति कर ली, जिस कारण रोज़गार बढ़ते चला गया और दिन पर दिन हमारे जापान जो है प्रगति करते चला गया। और इसी प्रकार से कई सारी कंपनियां खुलती चली गई और नई नई कंपनियों के कारण नए नए रोज़गार आते गए, नए नए रोज़गार प्रगति होती गई, अर्थव्यवस्था इस देश की कंप्लीट होती चली गई। 1947 तक टोक्यो के शहर में जापान में बहुत सारी अर्थव्यवस्था अभी कंप्लीट नहीं हो पाई थी और टोक्यो बहुत ही गरीब शहर हो गया था, जिसके कारण जापान ने इसके प्रगति के लिए बहुत सारे नियम लागू किए, बहुत सारी सुविधाएं लागू की। और देखते ही देखते उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार से वह आगे बढ़ सकते हैं। 1949 तक जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने का निर्णय ले लिया और आधे से ज़्यादा अर्थव्यवस्था 80% तक बढ़ा दी। और 80% का मतलब यह है कि रोज़गार भी 80% तक बढ़ चुका था। और उसने बहुत सारे देशों से, जैसे अमेरिका से ही उसने बहुत सारा पैसा ले लिया था अपनी प्रगति को आगे करने के लिए। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस बना दिए थे और जिसके कारण देखते ही देखते वो हमारा देश आगे बढ़ते चला गया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एडविस डोगे हमारे जापान के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने शेयर्स जितने भी होते हैं सबकी बढ़ाते चले गए और बहुत सारे दिमाग लगा अपनी करेंसी को बहुत ही आगे बढ़ा दिया। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाते चले गए और देखते ही देखते पुराने जापान से नए जापान में परिवर्तन हो गया। पहले के समय से अब के समय में बहुत ही चेंजेस हो गए। अब के समय में जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो इसी देश में निर्भर करते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।